जम्मू संभाग के किश्तवाड़ जिले स्थित छात्रू इलाके में बीते शनिवार सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ शुरू हो गई। बताया जा रहा है कि इलाके में 2 से 3 आतंकी घिर गए हैं। फिलहाल सेना और पुलिस ने पूरे इलाके की घेराबंदी कर दी है और बड़े पैमाने पर सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। जिला पुलिस किश्तवाड़ ने सोशल मीडिया एक्स पर जानकारी साझा की है। जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण का मतदान 25 सितंबर को होना है। सभी राजनीतिक दल इसमें अपना पूरा जोर लगा रखे हैं, लेकिन जम्मू संभाग में कांग्रेस की भविष्य तीसरे चरण में होने वाले मतदान पर टिका हुआ है। इस चरण में जम्मू, उधमपुर, कठुआ और सांबा में मतदान होना है। 10 वर्ष पहले चारों जिलों में खाता खोलने में नाकाम रही कांग्रेस इन सीटों पर पूरा दांव खेल रही है। कांग्रेस राष्ट्रीय अध्यक्ष खरगे से लेकर राहुल गांधी यहां चुनाव प्रचार कर रहे हैं। वहीं प्रियंका गांधी को भी लाने का प्रस्ताव है। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे जम्मू कश्मीर के पूर्व उप मुख्यमंत्री और पार्टी उम्मीदवार ताराचंद के समर्थन में चुनाव प्रचार करने जम्मू पहुंचे। खरगे ने इस दौरान कांग्रेस की 7 गारंटियों को दोहराया। उन्होंने कहा कि इसमें हमारा पहला मुद्दा है जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा दिलाने का। हर परिवार को 25 लाख का बीमा देंगे। हर जिले में अस्पताल। परिवार की मुखिया महिला को हर महीने 3,000 रुपए दिए जाएंगे। सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को बिना इंटरेस्ट लोन मिलेगा। कश्मीरी पंडितों के पुनर्वास की व्यवस्था लागू करेंगे। पिछड़े वर्ग को पूरा हक मिलेगा। वहीं उन्होंने गृह मंत्री अमित शाह पर हमला करते हुए कहा कि वो प्रचार के दौरान बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लेकिन चुनाव के बाद अपनी बातों को चुनावी जुमला कहकर टाल देते हैं। वहीं उन्होंने भाजपा की ओर से 5 लाख नौकरी देने के वादे पर सवाल उठाते हुए कहा कि आपकी सरकार तो केंद्र में है, यहाँ पर है, तो फिर अभी तक नौकरी क्यों नहीं दी। जम्मू कश्मीर के विधानसभा चुनाव को धार देने के लिए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह मेंढर पहुंचे। यहाँ एक विशाल जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि 90 के दशक में जम्मू कश्मीर में कितनी गोलीबारी होती थी, याद है ना आपको। अब गोलीबारी होती है क्या? पहले यहाँ गोलीबारी इसलिए होती थी क्योंकि पहले यहाँ के आका पाकिस्तान से डरते थे। अब पाकिस्तान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से डरता है। इनकी हिम्मत नहीं कि गोलीबारी की। अगर पाकिस्तान ने गोलीबारी की तो गोली का जवाब गोलों से दिया जाएगा। वहीं विपक्ष पर हमला बोलते हुए उन्होंने कहा कि कांग्रेस एनसी ने कहा हम आरक्षण को समाप्त कर देंगे और हम बीजेपी कह रही है हम प्रमोशन में भी गुज्जर, बकरवाल और पहाड़ियों को आरक्षण देंगे। प्रधानमंत्री मोदी के आने के बाद ओबीसी, पिछड़ा, गुज्जर, बकरवाल और पहाड़ियों को आरक्षण मिला। जब मैंने बिल पेश किया तो डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला की पार्टी नेशनल कॉन्फ्रेंस ने इसका जमकर विरोध किया और यहाँ के गुज्जर भाइयों को भड़काना शुरू किया है। वहीं उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर में अब्दुल्ला, मुफ्ती, नेहरू, गांधी परिवार ने 90 के दशक से लेकर अब तक दहशतगर्दी फैलाई है। आज प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व वाली भाजपा सरकार ने जम्मू कश्मीर से दहशतगर्दी को समाप्त किया है। यहाँ के युवाओं के हाथ में पत्थर की जगह लैपटॉप है। पीडीपी प्रमुख व पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने चुनाव प्रचार के दौरान बीजेपी व प्रधानमंत्री मोदी पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि अगर मुफ्ती परिवार और पीडीपी की बात करें तो मोदी जी को याद होगा कि पिछले 2 से 3 महीनों में वो हमारे दरवाजे पर रहे इस अनुरोध के लिए कि हमारे साथ सरकार बनाओ और तुम्हारी हर शर्त मंजूर होगी। हमने शर्त रखी थी 370 को नहीं छुआ जाएगा, सड़कें खोली जाएंगी, अफसा हटाया जाएगा, पाकिस्तान और अलगाववादियों से बातचीत की जाएगी, जिसके लिए उन्होंने एक बड़ा प्रतिनिधिमंडल भी बुलाया। वो खुद हमारे दरवाजे पर आए थे। उन्होंने कहा कि भाजपा हर पहलू पर विफल रही है। एयर मार्शल एपी सिंह को अगला एयरफोर्स का चीफ नियुक्त किया गया है। इस अपॉइंटमेंट के साथ ही 2 सहपाठी और 2 पाठ्यक्रम के साथ ही अब तीनों सशस्त्र बलों का नेतृत्व करेंगे। अभी जनरल उपेंद्र द्विवेदी सेना प्रमुख और एडमिरल दिनेश के त्रिपाठी नौसेना चीफ हैं। पिछले 5 महीनों में सेना, नौसेना और वायुसेना के नेतृत्व में ये एक महत्वपूर्ण बदलाव आया है। इन तीनों चीफ की गहरी दोस्ती से अब ये उम्मीद जताई जा रही है कि इससे तीनों सेनाओं के बीच तालमेल और ज्यादा बढ़ेगा।
वर्तमान में रक्षा बलों के लिए थिएटर कमान बनाने का काम चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान के नेतृत्व में चल रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बीते शनिवार को अपनी 3 दिवसीय अमेरिका यात्रा के लिए रवाना हो गए। इस यात्रा के दौरान वो वार्षिक क्वाड शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे और संयुक्त राष्ट्र महासभा में समिट ऑफ द फ्यूचर को संबोधित करेंगे। वहीं अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा कि मैं अपने घर डेलावेयर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अल्बानीज और किशिदा का स्वागत करूंगा। ये नेता भारत प्रशांत क्षेत्र के खुले और स्वतंत्र पक्ष का समर्थन करते हैं, साथ ही मेरे और मेरे देश के मित्र हैं। मैं आशा करता हूं कि शिखर सम्मेलन में हम काफी कुछ हासिल करेंगे।